आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए जो आपके तमाम सवालों को आंसर कर रहे हैं। कुछ और व्यूअर से करते हैं कनेक्ट और एक और सवाल लेते हैं जो हमें संदीप ने भेजा है जोधपुर से। सवाल है इनका कि इनके मंथली से 4000 के एडिशनल सिप करना चाहते हैं, कहाँ कर रहे हैं फिलहाल। 1000 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, चारों में 1000 रुपए डिप्लॉय कर रहे हैं। 15 साल में कितना कॉर्पस से इकट्ठा कर लेंगे। अपने बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। 4000 और एडिशनल डालना चाहते हैं। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। 4 फंड्स हैं, कम फंड्स होना काफ़ी अच्छा होता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो 4-5 फंड 6 फंड का भी आप रख सकते हैं आपके ओवरऑल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पराग परिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट हाइब्रिड को भी रखा है। वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप अगर देखेंगे लास्ट 1 साल में तो हाइब्रिड में मल्टी एसेट ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं और मार्केट उसके सामने देखेंगे तो अराउंड 5-6-7% के आसपास रिटर्न्स दिया है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है। ये फंड में ही बने रहिए। जो अतिरिक्त 4000 की एसआईपी उनको करनी है, मेरा सजेशन यही है कि 2-2 हज़ार यही 4 फंड्स में आप ऐड कर दीजिए और कोई फंड ऐड मत करिए। ओवरऑल अगर गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे दीपाली तो अगर वो ऐड नहीं करते हैं तो करीबन 19 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा उनका 12% अनुमान से। ऐड करना चाहते हैं, टोटल एसआईपी 8000 की हो जाएगी तो कम से कम 39 to 40 लैक्स 12% अनुमान से 39 to 40 लैक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पे बन रहा है 15 सालों में। बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा आगे जाके। अगर जितना ज़्यादा हो सके और स्टेप अप क्या सोचे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन सकता है। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो सही है, इसी में आप निवेश को और बढ़ा सकते हैं। रही बात गोल की, तो आप मान के चलें आप 8000 के सिर्फ आपकी क्योंकि टोटल हो जाएगी तो 37 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। अच्छा फिर एक चीज़ और, जो 4000 को एडिशनल डालना है वो इन्हीं फंड्स में डाल देना, मतलब 2-2 हज़ार ईच हो जाए फिर इनके पोर्टफोलियो में। यस दीपाली, उसमें ही ऐड करना है, कोई नया फंड नहीं लेना है। काफ़ी 4 फंड काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड है, इसमें ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही 1-1 हज़ार और डालिए, 8000 टोटल हो जाएंगे आपके। और जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़े, आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एक्सपैंड करें। सवाल लेते हैं अगला। मृत्युंजय दास ने एक सवाल भेजा है ओडिशा से। 29 साल इनकी उम्र है। मंथली सिप है 15,204 की। 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 5102 रुपये डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक्सिस स्मॉल कैप में 2100, 1500 ईच डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू टेक। एसबीआई कॉन्ट्रा में 1000, एसबीआई फोकस इक्विटी में 1000 एक, कोटक मिड कैप 1000 एक, बंधन स्मॉल कैप 1000, यूटेन निफ्टी 50 इंडेक्स और मोतीलाल ओसवाल लेस्डेक 100 ईटीएफ में 1000 रुपीज़ ही डाल रहे हैं। बताइए सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़ा सा लंबा आंसर होगा यहाँ पे दीपाली क्योंकि बहुत सारे सजेशन देने हैं। अब पहले तो देखिए, पहले तो आप गोल जो आपका 2 करोड़ का है उसके लिए आपको एसआईपी डबल करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 30,000 की एसआईपी करेंगे आप तो आपका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है 12% अनुमान से वो आप पहुंच पाएंगे। तो एसआईपी को डबल करेंगे तो ही काम हो पाएगा। अभी मैंने एलआईसी अगर जो उन्होंने किया है, मेरा ये मानना है कि देखो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को अगर देखेंगे और एंडोमेंट पॉलिसीज रहेगी प्रीडोमिनेंटली तो रिटर्न्स आपको मिलेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आप रिव्यू करिए और हो सके तो उसको सरेंडर कर दीजिए और म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में डालिए जहां पे आप ओवर द पीरियड आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी। जब भी आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं और रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जहां पे अभी आप डाल रहे हैं उससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर इंश्योरेंस रखिए, टर्म इंश्योरेंस रखिए। अभी देखिए ओवरलैपिंग बहुत है आपके पोर्टफोलियो में, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सजेशन देना है कि आपको कौन से फंड में बने रहना है और कौन से फंड में से निकलना है। तो आईसीआईसीआई का जो टेक वाला फंड है उसमें से निकलकर आप पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड कर दीजिए। आपका जो बंधन वाला स्मॉल कैप है उसमें से निकल जाइए। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप एंडोमेंट पॉलिसी से निकल जाइए। एसआईपी को आप डबल कीजिए, ये मेरा एक सजेशन है। डबल एसआईपी ऑलमोस्ट 30,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी और 10-12% से अगर आप उसको स्टेप अप कर सके तो आप 30,000 की एसआईपी आप कर सकते हैं। बाकी एसबीआई फोकस्ड और एसबीआई कॉन्ट्रा
एक ही एमसीज के 2 फंड है पर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ जो आईसीआईसीआई का टेक वाला फंड है वो आप निकल जाइए और पराग परिक का जो फ्लेक्सी कैप है उसमें आप एसआईपी ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, कुछ फंड से निकलने की भी सलाह दी गई है। आईसीआईसीआई टेक, बंधन स्मॉल कैप से निकलिए। एलोकेशन इंक्रीज कहाँ कर सकते हैं? पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में ये सलाह आपको दी गई है। कितना आप इकट्ठा कर लेंगे? तो आपकी 15,000 के आसपास की टोटल सिप हुई मंथली, 12% का रिटर्न में मिला। तो जैसे विरल ने बताया 90-95 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप मानकर चले कर लेंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य है तो आपको सिप लगेगी 30,000 की। तो आप इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, एक साथ बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे। लेकिन गोल को हासिल करना है तो डेफिनेटली आपको अपना एलोकेशन इंक्रीज करना होगा। ये विरल की तरफ से सजेशन आपके लिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो में जो फंड्स है उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही मृत्युंजय के लिए। अब विरल के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो विरल की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल बताइए, कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? डेफिनेटली दीपाली, उसके पहले मैं कहूँगा कि लोगों को अपना रिस्क प्रोफाइल जान लेना चाहिए और फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट्स की सोचनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये मार्केट के हिसाब से मैं जो नॉर्मल कैटेगरीज जो होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वैसे मैं फंड आज सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बट उसके अलावा मार्केट को देखकर एचडीएफसी का फोकस फंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो रहता है, तो एचडीएफसी फोकस फंड। दूसरा, मल्टी एसेट बहुत ही अच्छी कैटेगरी है हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट सभी का एलोकेशन होता है। तो मेरे हिसाब से वाइट ओक का मल्टी एसेट डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड, मार्केट जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हो रही है तो कॉन्ट्रा बैट ले सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड। और सेक्टोरियल एलोकेशन अगर लेना है तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके आईसीआईसीआई का एक थीमेटिक एडवांटेज फंड है जो मिक्स ऑफ द सेक्टर्स में निवेश करता है। फंड मैनेजर अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि कौन से सेक्टर में एंट्री लेना है और कौन से सेक्टर में से एग्जिट करना है। तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड, वाइट ओक का मल्टी एसेट, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज। ओके, तो ये रहे सजेशन आपके लिए, एचडीएफसी फोकस्ड और साथ ही वाइट ओक मल्टी एसेट, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड। इन फंड्स को मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विरल की चॉइस है। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड्स के नाम बताने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।